अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज फिर एक नए मौजू के साथ, एक आम आदमी की हैसियत से, जिस तरह हम सब आम लोग हैं, मैं भी एक आपकी तरह एक आम आदमी हूँ जो सुबह जो भी ख्याल आता है उसको बग़ैर तैयारी के, जो भी बस जहन में होता है, आप लोगों को तक पहुँचा देता हूँ बग़ैर किसी तैयारी, बग़ैर किसी कंटेंट राइटिंग। बस एक आम आदमी के जहन में जो सवाल आ रहा होता है, जो ख़यालात आ रहे होते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं सस्पेंस पैदा करते हैं, क्या ख्याल आया क्या, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और टाइम वॉच हो। लेकिन मैं तो पहले ही आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक के मौजू पे आज हमारी वीडियो होगी। तो हम एक ऐसे, मैं तो ये हैरान होता हूँ कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं, एक ऐसे निज़ाम में रहते हैं कि हमें अपनी एक टन का इन्वर्टर एसी, एक टन का इन्वर्टर एसी जो सबसे मिनिमम कहते हैं बिजली खाता है, सबसे मिनिमम, उसके बाद 1.25 टन, 1.5 टन, फिर चिलर और बड़े बड़े, फिर उसके बाद सेंट्रल एयर कंडीशन, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक आम आदमी जो एक पंखा चलाता है उसको 1 टन का एक इन्वर्टर एसी चलाने के लिए भी 11 लाख रुपए का सिस्टम चाहिए जो उसकी नेट मीटरिंग करे और उसका बिल कम आए। ये हमारा हाल है इस मुल्क का, इस सिस्टम का, इस निज़ाम का। मुल्क का बेचारे का क्या कसूर है? ये हमारा निज़ाम ऐसा है कि हमें एक मामूली सा 1 टन का इन्वर्टर एसी चलाने के लिए 11 लाख रुपए का नेट मीटरिंग का सिस्टम हम लगाएं तो फिर हम इस काबिल होंगे कि उसको किसी हद तक बेफिक्री से चला सकें। अब आप बताइए, या तो उसका बिल भरते रहो 32,000 रुपये से 34,000 रुपये, 32,000 रुपये। अब उसके अंदर भी अगर हम वो चला भी रहे हैं, एसी नहीं चला रहे हैं, तो वैसे ही 10,000 तक का बिल आता है घर का, 10,000, 14,000। और ये नेट मीटरिंग 11 लाख रुपए की कराएंगे तो वही एसी का बिल ही उसमें से कटेगा हिसाब किताब में। बाकी वो 8,000, 6,000, 5,000 वैसे ही आते रहेंगे। वो 11 लाख वाला सिस्टम 600 यूनिट ही पैदा करेगा, और वो भी जुलाई अगस्त में नहीं करेगा, और नवंबर और दिसंबर जनवरी में तो वैसे भी एसी नहीं चलता है। तो ये 4 महीने बेकार, 8 महीने के लिए एसी चलाने के लिए हमें ये नेट मीटरिंग का सिस्टम चाहिए। और सबसे छोटा एसी 1 टन का इन्वर्टर, ये हमारा हाल है। और उस पर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बिजली कंज्यूम होती है, पैदा होती है, जो ख़र्चा आता है, और जो ये 20% आता है सिर्फ बिजली की कंपनियों का, कितना? 20%। 80% बिजली ये मुफ्त की होती है जो ये फ़रोख्त कर रहे हैं। ये आपको भी मालूम है शायद, या नहीं मालूम है तो आज मैं बताऊं आपको कि एक मोहल्ले के एक घर में जो बिजली दी जा रही है, फ़र्ज़ करें वो 2,000 रुपये से ये पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उस घर से ले रहे हैं 10,000 रुपये बिल। तो वही 2,000 रुपये की बिजली पैरेलल कनेक्शन के अंदर 10 घरों को दी जा सकती है। उसके लिए कोई इजाफी ख़र्चा नहीं होगा इनका, सिवाय वन टाइम ये पोल वोल लगाने के और तार लगाने के। बिजली वही 2,000 रुपये की पैदा होती रहेगी, और ये पैरेलल सिस्टम, पैरेलल कनेक्शन कहलाते हैं। पैरेलल कनेक्शन में ये वही 2,000 रुपये की बिजली जो एक घर को दे रहे हैं, ये 10 से 20 घरों को दे सकते हैं। और उन 10 से 20 घरों का जो बिल आ रहा होगा वो फ्री में ये ले रहे हैं, फ्री, उसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं है सिवाय तारों और पोलों के। इस तरह पूरे मुल्क के अंदर जो है 80% बिजली 0 पैसे से बन रही है, 0 पैसा, क्योंकि पैरेलल में सारे कनेक्शन जो है पैरेलल में। 20% घरों की बिजली तो पैसों से बन रही है, इनके पैसे खर्च हो रहे हैं ऑयल पे, डीज़ल पे, डैम पे, जो कह लें। और बाकी 80% जो है वो फ्री की चीज़ों, फ्री की बिजली का ये बिल ले रहे हैं। ये हाल है। अब इसमें वो जो हमारा KEA का बेचारा
CEO है मुनिस, पता नहीं पूरा नाम क्या है, मुनिस करते हैं, उसका क्या कसूर? वो तो बेचारा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है, जो इस सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी ये बिजली है, हमें आज तक यही पता नहीं है कि KE का मालिक कौन है। तो हम जाके उसके, कोई कहते हैं हमारे सिंध के कुछ सियासतदान हैं वो हैं, कुछ कहते हैं इत्तसालात की कंपनी है UAE की वो है, कुछ पता नहीं है, इतना खुफिया रखा हुआ है। कुछ आप अगर और डीप में जाएं तो पता चलता है कि पनामा का कोई जजीरा है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे ये KE जो है वो रजिस्टर्ड है। वहाँ से कौन इसको, कौन माफिया, कौन डॉन, कौन ऑपरेट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। ये बेचारे, हम इनके ऊपर गुस्सा निकाल लेते हैं ट्रक वालों पे, कोई छोटे मोटे स्टेशन ये वो, ये मतलब इससे क्या फ़ायदा? ये जो बड़े ऊपर जो बैठे हुए हैं इनके मालिक, उसका हमें पता ही नहीं है कौन बैठे हुए हैं, पब्लिक को पता ही नहीं है। जो पब्लिक वहाँ जाके एहतजाज करे, कम से कम उनके घरों के सामने एहतजाज करो। मुनिस को बेचारे को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है, वो क्या करे? वो तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो, और तो कुछ नहीं है। बाकी ये है कि ये जो मालिकान हैं उनका तो पता चले, हिम्मत है हुकूमत के अंदर तो नाम दे कि भाई ये मालिकान है, ये लोग बेनिफिशरी हैं इसके। कुछ पता नहीं है कौन बेनिफिशरी है, कौन है किसका। दूसरी बात यह है कि अगर नेटवर्किंग नहीं मज़े की बात यह है, नेटवर्किंग जो है बादलों में काम ही नहीं कर रही है। उसके साथ आप 1,20,000 या 1,24,000 का हाइब्रिड लगवाएं तो AC चलेगा। वो भी अब कल परसों बादल थे कराची में तो काम ही नहीं कर रहे थे। तो जुलाई अगस्त तो ये काम ही नहीं करेंगे, और दिसंबर जनवरी में जो है वो AC ही नहीं चलेंगे, तो फ़ायदा क्या? तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, हम सब मिलके, हाफिज़ साहब ने, नईम साहब ने कुछ एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था, वो भी अब पता नहीं, उनकी भी नज़र इस बात से हट गई है, क्या वजह है। आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए का यूनिट दे रहे हैं। भाई आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद कर दो यार, हमें 3 रुपए का, 3 रुपए क्या 15 रुपए का यूनिट दे दो, 25 रुपए का यूनिट दे दो। अस्सलाम वालेकुम।